महामती श्री प्राणनाथ महाराजले 1725-26 सालमा छटानगरमा लक्ष्मण सेठ अथवा लालदास महाराज सहित सबै सुन्दर साथलाई तारतम बानी कीर्तन गरेर तारतम बानीको जुन रास ग्रन्थदेखि सुनाइ आउनुभएको थियो। जुन ग्रन्थ रास किताब पश्चात प्रकाश किताबको प्रस्तुत गर्नुभएको सारांश यस प्रकार छ। मूल मिलावामा श्याम श्यामाजी सुन्दर साथ बस्नुभयो। क्षणिक जागृत भएका सुन्दर साथको इच्छा बाँकी भयो। इच्छा पूर्ण गरिदिन प्रतिबिम्ब ब्रह्माण्ड सञ्चालन हुन गयो। घर घरबाट गोपी कृष्ण उठी गोकुल लीला गर्न लाग्नुभयो। बेदरिचा गोपीसँग गोलकी कृष्णले लीला गर्नुभयो। अभिनय रास लीला गर्नुहुँदा 6 महिनाको रात्रि बित्न गयो। चैत्र कृष्ण सप्तमीको दिन कृष्ण मथुरामा जानुभयो। दशमीको दिन कंस उद्धार गर्नुभयो गोलक जानुभयो। तत्काल विष्णु कृष्ण आइकन माता पिता छुटाउनुभयो। उग्रसेनलाई टीका दिनुभएपछि कृष्ण राजकुमार भयो। राजकुमार कृष्णले गुरुकुलमा विद्या 64 प्राप्त गर्नुभयो। राजकुमार कृष्णले गोपीलाई पत्र लेख्नुभयो गोकुल पठाउनुभयो। पत्रबाग उद्धवले ज्ञान गोपीहरूलाई दिनुभयो। गोपीहरूले अङ्ग अङ्गमा श्री कृष्णजी देखाउनुभयो। गोपी प्रेम देखिकन उद्धव चकित भई फर्केर आउनुभयो। गोकुलको तृण झारपात हुन उद्धवले माग्नुभयो। विष्णु कृष्णले मथुरा द्वारिकामा लीला गर्नुभयो। 16,108 रानी छोडी वैकुण्ठ जानुभयो। कलिवर्ष 4,681 वर्षमा ब्रह्मप्रिया जगतमा आउनुभयो। 40 वर्षको उमेरमा देवचन्द्रजीले नाम प्राप्त गर्नुभयो। गुरु साक्षात परब्रह्मले सुन्दरबाईलाई जागृत गर्नुभयो। सुन्दरबाई भित्र श्यामाजीको अवतार प्रवेश गराउनुभयो। पाउमा लागिकन इन्द्रावतीले सुन्दर साथलाई भन्नुभयो। आत्मा जागृत गर्ने अवसर पुनः सजनको हातमा आएको हो। हे सजन सुन्दर साथहरू हो। इन्द्रावतीले भन्नुभयो तारतम निज नाम श्री कृष्णजी नदेख्नु हाम्रो कमजोरी हो। तैपनि धामधनीले गुण गर्न नछोड्नु उहाँको स्वभाव हो। चरणमा लागिकन इन्द्रावतीले सदा प्रार्थना गर्नुभयो। सारा सुन्दर साथ मिलिजुली बानी विचार गर्नुभयो। सारा सुन्दर साथ मिलिजुली बानी विचार गर्ने भो। माया जाल भित्र पनि धामधनी प्राप्त गर्ने मौका पाउनुभयो। धामधनीको अमृत बानी श्रवण गरी इन्द्रावतीले भन्नुभयो मायाले लाख युक्ति गरे पनि अब धनीको चरण नछोड्ने हो। यस्तो भन्नु मेरो मन चित्तमा थिएन बुद्धि पनि थिएन नभन्नु। यस्तो भन्नु मेरो मन चित्तमा थिएन बुद्धि पनि थिएन भन्नुभयो। साधारण बोली पनि नभएकालाई बानी उच्चारण गराउनुभयो। तैपनि कायरता भएर जुलुम भयो। जानी जानी सहेर बस्नु पर्यो। त्यसरी सहेर बस्नु परेको आफैले देखे। धर्म हाम्रो कसरी रह्यो। हे दिदी बहिनी हो पियासँग बिछोड भएकोमा विरह लागिरह्यो। त्यस्तो विरहमा पनि जीवनमा जीव प्राण किन रहिरह्यो। पियाजी बिना निज नामको निज धाम प्रत्यक्ष कसले देखाउने हो। आशामुखी इन्द्रावती प्राण आधारको शरणमा परिरहेको हो। हे सखी हो मेरा प्राणाधार मेरा घरमा आउनुभएको थियो। प्राणाधारलाई पहिचान गर्न सकिन बोलाउनु भई जानुभयो। प्राणाधार निज धाममा जानुभयो। अब म यहाँ के गरी बस्ने हो। कहाँ जाने कहाँ बस्ने। प्रियतमलाई अब देख्न नपाउने भो। मेरा प्रियतम जानुभयो। सँगै हुँदा पहिचान गर्न सकिन। तारतम बानी सुनाउनु भयो। चित्त दिएर ग्रहण गर्न सकिन। इन्द्रावती समर्पित हुँदैछु। यहाँ बसिरहने मन भएन। भवसागर पार तारिदिनुहोस्। हे प्रभु माया मलाई चाहिएन। मेरो प्रार्थना स्वीकार गर्नुभई धनी दिलमा आउनुभयो। धामधनीले सुन्दर साधुलाई आफ्नो दाममा बोलाउनुभयो।
धामको द्वार खोल्नु भई धामधनीले कृपा गरिरहनुभयो। ब्रह्मप्रियालाई आवश्यक अनुसार धामधनीले प्रेम गर्नुभयो। प्रेमपूर्वक धनीजीको जोश आत्मा दुलाइन नुरहुकुमा भयो। बुद्ध मूलवतन दिलमा राखी सुन्दर साथलाई प्रत्यक्ष पार्नुभयो। प्रत्यक्ष भएको निज धामको श्याम श्यामाजी सुन्दर साथ हो। मूल मिलावाको परात्मा जागृत भएपछि मायाले छुन नसक्ने भयो। धामधनी श्री कृष्णजीको प्रेम सेवा गरिरहने हो। प्रेम सेवा गरिकन धामधनीको गुण गाइरहने हो। धामधनीको गुण लेख्न सारा पृथ्वीलाई कागज बनाउने हो। 14 लोकको पानीलाई मसी राम्ररी बनाउने हो। सारा वनस्पतिको मसिनो कलम तयार गर्ने हो। मसिनो कलमले जतन गरी मसिनो अक्षरले लेख्ने हो। धामधनीको गुण लेख्दा लेख्दै सारा सामग्री समाप्त भयो। धामधनीको गुणमुखले गणना एकाइ दाईमा भयो। सैकडा हजार गर्दै लाख करोड अर्ब खर्ब भयो। गणित गर्दा गर्दै 36 मिनटमा प्रार्धसम्म पुग्न गयो। प्रार्धलाई प्रार्धले गुणन गर्दा शून्य नै अपार हुन गयो। तैपनि धामधनीको गुण भण्डारका भण्डार नै बाँकी भयो। धामधनी स्वयं दिलमा आउनुभयो। गुण गणना पूर्ण भयो। दिलमा भएका धामधनीको पाउमा इन्द्रावती लाग्नुभयो। पाउमा लाग्नुभएका इन्द्रावतीको नाम महामती हुन गयो। महामतीको श्रीमुखबाट अमृत प्रवाहित भयो। अमृतबानी श्रवण गरौं महामतीले पुकार गर्नुभयो। अमृतबानीको प्रतापले निज नाम श्री कृष्णजी आउनुभयो। निज नाम श्री कृष्णजीको मूल स्वरूप श्री राज श्यामाजी हो। श्री राज श्यामाजीको पाउमा लागि करजोडी बिन्ती गर्नुभयो। मेरो अन्धभागी जीव सुतेर मात्र जीवन किन बिताउने हो। मेरा अन्धभागी जीव सुतेर मात्र जीवन किन बिताउने हो। निरबाट बिउताउन धामधनीले तारतम ज्ञान दिनुभयो। ज्ञानबाट जीव जागृत गरी प्रेम सेवा धर्ममा लाग्ने हो। प्रेम सेवा बिना अन्धो जीव माया जालमा फस्ने हो। हे अभागी जीव मौका नभुल। धनी दिलमा आउनुभयो। धनीको गुण याद गरियो भने जीव जागृत हुने हो। जीव जागृत भए तापनि धनी बिना भाग्यहीन झैं भयो। धामधनी प्रियतम स्मरण गरियो भने भाग्यवती हुने हो। हे भाग्यवती जीव दिलमा धामधनी आउनुभयो। धामधनीको कृपाले ब्रह्मात्मा ब्रह्मधाममा जागृत हुने हो। जागृत भएका ब्रह्मात्माले निज नाम श्रवण गर्ने हो। श्वास श्वासमा निज नाम लिइकन भाग्यवती हुने हो। निज नामको बानी श्रवण गरी प्रेम सेवा धर्ममा लाग्ने हो। प्रेम सेवा ब्रजको प्रकाश गर्नु भई रासको प्रेम देखाउनु भयो। ब्रजराजको प्रेमले जीवको परात्मा जागृत गर्ने हो। आत्मा जागृत भएकी इन्द्रावती धनीको पाउमा लाग्नु भयो। धामधनीको पाउमा लागिकन जीवन सफल बनाउने हो। धनीलाई विनती गरिकन सुन्दर साथलाई दर्शन दिलाउने हो। धामधनीलाई दर्शन गर्न पाउँदा इच्छा सारा पुग्ने हो। इच्छा पूर्ण भएका ब्रह्मात्मा जागृत भई धनीको चरणमा लाग्ने हो। चरणमा अखण्ड दण्डवत प्रणाम गरी दिलको इच्छा पूर्ण गर्ने हो। निज धाम 25 पक्ष परिक्रमा गरी निजानन्द प्राप्त गर्ने हो। निज धाममा बसिकन ब्रह्मात्माले तिलसम खेल हेरेका हो। तिलसममा बालकृष्ण किशोर कृष्ण निज नामको श्री कृष्ण जीव हो। धामधनीलाई स्तुति सहित विनती चढाउने हो। धामधनी बिना ब्रह्मात्मा मायामा फसिने भो। माया हेरिरहेका ब्रह्मात्माले हेर्दा हेर्दै ब्रह्म नै मायामा देख्नुभयो। मायामा निज नाम श्री कृष्णजी अनादि अक्षरातीत हुनुभयो। शास्त्र अनुसार जीवको दृष्टान्त भागवतबाट दिनुभयो। चित्त दिनुभयो श्रवण गर्नुहोस् महामतीले भन्नुभयो। धामधनीले दया गर्नुभयो। धनीको चरणमा लाग्ने हो। धामधनीको चरणमा लाग्दा उसको जीवन सफल हुने हो। आँखा खोली हेर जीव धामधनी सबैको प्यारा हो। प्रेम पूर्वक सेवा नगरी हेरौं।
प्रेम पूर्वक सेवन गरी हेरौँ सुभाषिलो नाम हो कति त्यो। थामधनीले गुण गर्नुभयो मेरो दुष्ट कर्म छुटाउनु भयो। दुष्ट कर्म छुटेपछि प्रेम सेवा गरिकन निज नाम लिने हो। निज नाम लिन खिचडाको मन्दिरमा शीतल छाया पाउने हो। शीतल छायामा निज धाम सम्झी परिक्रमा दिइरहने हो। नाम हो कति सेवन गर्नाले भवरोग निवारण हुने हो। भव पार अखण्ड ब्रजरासको प्रेम सेवा गर्न सक्ने हो। प्रेम पूर्वक स्तुति विनती गरिकन धामधनी दिलमा राख्ने हो। धामधनीको प्रतापले धामको निज सुख प्राप्त हुने हो। निज सुखको दाता प्रति इन्द्रावती समर्पित हुनुभयो। प्रेम सेवाको प्रतापले धनीलाई सुन्दर साथले पाउनुभयो। आगो लागोस् निज अज्ञानमा जसले धामलाई छेक्दछ। अज्ञान हटाइदिन धामधनीले तारतम ज्योति जलाएको छ। तारतम ज्ञान धामधनीले धामदेखि यहाँ ल्याउनु भयो। धामदेखि ल्याउनु भएको तारतम देवचन्द्रले प्रकाश पार्नुभयो। आगो लागोस् मोह अज्ञानमा जीवलाई मोह लागिरह्यो। आँखा खोली हेर जीव मोह अज्ञानबाट जोगिने हो। अज्ञानबाट जोगिएका जीवलाई धनीले धामको सुख दिनुभयो। धामको सुख पाएका जीवले श्याम श्यामा दर्शन पाउने हो। हे आत्मा परात्मा पहिचान गर निज नाम प्राप्त हुने हो। निज नामबाट निज धाम दर्शन गरी निज सुख प्राप्त हुने हो। निज सुखको निज नामबाट सुन्दर साथ जगाउनु भयो। जागृत भएका सुन्दर साथलाई नाममाला लगाइदिनु भयो। सोझी सिधी इन्द्रावतीलाई धामधनीले दर्शन दिनुभयो। श्रीधनीजीको जोशबाट ब्रह्मात्मा जागृत गर्नुभयो। जागृत भएका ब्रह्मात्माले आफैले खेल मागेको थाहा पाउनुभयो। माग अनुसार ब्रह्मात्मालाई बाल लीला कृष्णले देखाउनु भयो। अक्षरको इच्छा अनुसार श्रीराजाले कृष्ण लीला देखाउनु भयो। ब्रजराजमा भएको ब्रह्मलीला अक्षरको चित्तमा अखण्ड भयो। अखण्ड लीलाको ध्यान त्रिदेवाले गरिरहन थाल्नुभयो। भगवानले ध्यान निरन्तर गरिरहेको लक्ष्मीजीले देख्नुभयो। लक्ष्मीजीले ध्यानको धनी पहिचान गर्न खोज्नुभयो। भगवानले गोप्य राख्नु हुँदा लक्ष्मीजीले तप गर्न लाग्नुभयो। 7 कल्प तप गरिँदा पनि एक शब्द पनि भन्नु भएन। अन्तमा ब्रज इशारा गरी देखाउँदा शंका केही रहेन। सुती सुती जीवले मायामा समय बिताउनु हुँदैन। आफूले आफैलाई पहिचान गरी मायामा बस्नु हुँदैन। धनीको चरणमा इन्द्रावती लागि वाणी उच्चारण गर्नुभयो। जीवलाई जागृत गरिकन लाभ लिने दुवै ठाउँको व्याध वाणी सुन्नुहोस्। व्याधि सुन्दर साथ हो विचार गरे हेर्नुहोस्। पहिले ठुला ठुला तपस्वी भइगयो। व्याध वाणी श्रवण गर्न उपाय धेरैले अनेकौं गरेको। व्याध वाणी श्रवण गर्नका लागि अनेकौंले यज्ञ गरिरहेको हो। व्याध वाणी व्याध भूमिमा भो। व्याध पार अक्षर भो। अक्षर पार ओत्न निज धाम हो। ब्रह्मात्मा कर्म जागृत हुने हो। जागृत भएका सुन्दर साथले अक्षरातीतलाई पाउने भो। अक्षरातीत वर्तारको नाम धनी देवचन्द्रले ल्याउनु भो। माया र ब्रह्म छुट्याउन सनकादिकले खोज्नु भो। केही गरी छुट्याउन नसक्दा बाबा ब्रह्म कहाँ जानुभयो। ब्रह्माजीले भगवान विष्णुलाई आह्वान गर्नुभयो। विष्णु अंश हुनुभई सनकादिकको मन खिचेर लिनुभयो। सनकादिक चारै भाइ भगवानको चरणमा पर्नुभयो। मनलाई छोडिदिनु भएपछि हंस रूप देख्न लाग्नुभयो। हंस अवतार भगवानलाई तिमी को हौ भनी सोध्नुभयो। तपाईहरूले कसलाई प्रणाम गरेको भनी हंस फर्केर जानुभयो। सुन्नुहोस् सज्जनहरू हो सच्चिदानन्द रूप हो। विश्व उत्पत्तिको हेतु नै त्रितापनाशक श्री कृष्ण हो। श्री कृष्णजीले बाल कृष्ण किशोर कृष्ण हुनुभयो। निज नाम श्री कृष्णजी धनी देवचन्द्रजीले ल्याउनुभयो। निज नामको श्री कृष्णजी बडी मटका धनी हुनुभयो। बडी मटका धनी श्री कृष्णजी सुखदेवले भन्नुभयो। 17 रज तमको 3 गुणले 9 गुण भयो। एक गुणको 3 स्वभावले 27 भयो। 27 स्वभावमा 3 गुणले 81 गुण भयो।
हदको पार बेहद समेत द्विगुणले 83 गुण हो। त्यसमा 25 पक्ष जोड गरिँदा 108 पक्ष भयो। 108 पक्षको दाताको गुण गाउने हो। संसारको सार नै यही हो। यही नै महामतीले भन्नुभयो, धामधनी नै अहो रे अहो भनिरहनु हुने हो। साथीहरूलाई सुख दिन मैले अखण्ड लीला जाहेर गरेको हुँ। पछि त सारालाई सुख हुनेछ। 14 लोकमा नै पुर्याउँदछु। तपलोकको क्षणभरमा 7 कल्पान्त 86 युग मार्कण्डेयले माया हेर्नुभयो। व्रजराज र जागनी हेरेका ब्रह्मात्मा पलभरमा जागृत हुनुभयो। व्रजराज र जागनी लीला हेरेका ब्रह्मात्मा पलभरमा जागृत हुनुभयो। प्रकाश गुजराती ग्रन्थ प्रकरण 37 चौपाई 1064। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज नाम श्री कृष्ण जी राजे महाराजा सुन्दरबाईको दिलमा बसी आउनुभयो आज। निज नाम श्री कृष्ण जी राजे महाराजा सुन्दरबाईको दिलमा बसी आउनुभयो आज। सुन्दरबाईको दिलमा बसी आउनुभयो आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुक्त किया संसार बानी सतगुरु के। मुक्त किया संसार बानी सतगुरु के। भक्ति का बंधार बानी सतगुरु के। 14 सागर ग्रंथ इसमें बेहद पार की बातें इसमें बतलाया भरतार मानी सतगुरु की। बतलाया भरतार मानी सतगुरु के। थमकंद की लीला गाए माया ब्रह्म जीव समझाए। दर्शाया भरतार मानी सतगुरु की। दर्शाया भरतार मानी सतगुरु की। तारतम बानी है उजियारी निर्गुण सारगुण मित्यांदियारी। गाये शुद्ध साकार बानी सतगुरु की। गाये शुद्ध साकार बानी सतगुरु की। हद बेहद अचर के पार श्री निज धाम अखंड द्वार। सात के प्राण आधार मानी सतगुरु की। सात के आधार मानी सतगुरु की। मुक्त के संसार मानी सतगुरु की। श्री जुगल स्वरूप की जय। श्री चिदानंद रूप को राजश्यामा भयो। जुगल स्वरूप धामको सिंहासनमा बस्यो। गणना गर्दा श्यामा सकी 12,000 भयो। लड गरे खेल हेर्न मिलावामा बस्यो। लड गरे खेल हेर्न मिलावामा बस्यो। सरस्वरूप अक्षरले तिलसम देखायो। रूप बाल कृष्ण भई अक्षरात्मा गयो। पहिले ब्रज लीला गरी रसमण्डल आयो। किशोर राजा श्यामाले राम देखायो। जब ब्रज रास खेली नौतनमा आयो। स्तनमा निज नाम श्री कृष्ण जी पायो। स्तनमा निज नाम
श्री कृष्णजी पायो। ब्रजराजबाट ब्रह्म सृष्टि जगतमा आयो। गुरु साक्षात पर ब्रह्मले निज नाम दियो। जीवलाई जागृत गरी धाम देखायो। कटन दृष्टान्त र लक्ष्मीको कथा सुनायो। वेदवाणी सुनाइकन अखण्ड मण्डल देखायो। 108 पक्षको गणना सुनायो। धनीको गुण अपार यहाँ देखायो। ब्रह्मात्मा जागृत गरी धाम पुरायो। हारे हारे बाबा भनी नाम जप्न थाले। प्रेम सेवा पूजा गरी भजन गर्न लागे। मार्कण्डेय मुनिको दृष्टान्त देख्न थाले। ब्रह्मात्मा जागृत भई धाम देख्न लागे। ब्रह्मात्मा जागृत भई धाम देख्न थाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज नाम श्री कृष्ण जी। राजे महाराजा सुन्दर भाइको दिलमा बसी आउनुभयो आज। निज नाम श्री कृष्ण जी। राजे महाराजा सुन्दर भाइको दिलमा बसी आउनुभयो आज। सुन्दर भाइको दिलमा बसी आउनुभयो आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम भौम शोभाति भारी। प्रथम भौम अरे हो प्रथम भौम शोभाति भारी। वही से सिंहासन युगल बिहारी। वही से सिंहासन युगल बिहारी। सिंहासन कांचन मणि शोभे। सिंहासन हरे हो सिंहासन कांचन मणि शोभे। निरति हरति सखिया मन मोहे। निरति हरति सखिया मन मोहे। सखिया सर्वे सुभाति सुंदर। सखिया सर्वे हरे हो सखिया सर्वे सुभाति सुंदर। सो सत्संग सखियों के अंदर। सो सत्संग सखियों के
फेर फेर महबूब जिया उतरी दे कि आखिर में तेरा कौल फैल ए हाल जामा जड़ा जुड़ अंग जुगत सो चारों हारंबर करे झलकार जगमगे पाद जोत जबीर जियो मीठे मुख नयनों पर जाऊं बलिहार लाल अधूर हसत मुख हरवती नासिका तिलक निर्वट भौहे केस श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसनाए रेख दर्शना में जो सावेश वाहे चुड़ी बाजूबंद सोहे ठुमक पहुंची कारू करी हस्त कमल मुंदरी नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में ज्यों हक चलवन करत सब अंगुरी रोशनी पटके करे अवकाश में चरण भूषण जामी जाय झाई कहे श्री महामत मोहन रूह दिल को मासुक खेचे तो है अर्श के माही आनंद मंगल श्री धाम धरी जीव की जय श्री जुगल किशोर की जय श्री वृंदावन चंद्र की जय श्री रास के रमैया की जय श्री हुकुम के स्वरूप की जय धनी श्री देवचंद्र जीव की जय श्री जियावर जीव साहिब जीव की जय श्री बाईजुराज जीव की जय महाराज छत्रसाल जीव की जय सुंदर साथ जीव की जय सुंदर साथ जियावर जीव साहिब जीव के चरणारविंद में हित सोचित दीजिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम करते हैं वस्त्र वाला 28 स्थान परमात्मा लाई भोगा कर देना भाई को सब देख नैना खोल नूर जमाल फेर फेर महबूब जिया उतरी दे कि आखिर में तेरा कौल फैल ए हाल जामा जड़ा जुड़ अंग जुगत सो चारों हारंबर करे झलकार जगमगे पाद जोत जबीर जियो मीठे मुख नयनों पर जाऊं बलिहार लाल अधूर हसत मुख हरवती नासिका तिलक निर्वट भौहे केस श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसनाए रेख दर्शना में जो सावेश वाहे चुड़ी बाजूबंद सोहे ठुमक पहुंची कारू करी हस्त कमल मुंदरी नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में ज्यों हक चलवन करत सब अंगुरी रोशनी पटके करे अवकाश में चरण भूषण जामी जाय झाई कहे श्री महामत मोहन रूह दिल को मासुक खेचे तो है अर्श के माही आनंद मंगल श्री धाम धरी जीव की जय श्री जुगल किशोर की जय श्री वृंदावन चंद्र की जय श्री रास के रमैया की जय श्री हुकुम के स्वरूप की जय धनी श्री देवचंद्र जीव की जय श्री जियावर जीव साहिब जीव की जय श्री बाईजुराज जीव की जय महाराज छत्रसाल जीव की जय सुंदर साथ जीव की जय सुंदर साथ जियावर जीव साहिब जीव के चरणारविंद में हित सोचित दीजिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम करते हैं वस्त्र वाला 28 स्थान परमात्मा लाई भोगा कर देना भाई को सब कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगाडि सुरदासजीले प्रार्थना निप्ठो गाउनुहुनेछ क्या माधव श्रीराज भन्दै हजुरहरू सबैले तालीमा साथ दिई आफू पनि गायन गर्नुहोला। मेरो रोम मेरा मुजाओ मेरे रोम में समझाओ तेरी आज
हरिदास जी मेरे बच्चों को बचाइए, मेरे बच्चे को बचाइए हरिदास जी। क्या हुआ भाई, क्या बात है? हम खेत में काम कर रहे थे, तभी मेरे बेटे को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया और उसका डंक इतना जहरीला था कि उसके लगते ही बेहोश हो गया। अब तो इसकी सांस भी रुक रुक कर चल रही है। ये मेरा इकलौता बेटा है, आप कैसे भी इसे बचाइए, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सारी चीजों का करते हैं, लेकिन ये जीवन दान सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, इसलिए आप मेरे भगवान समान ही हैं। अगर आप न होते तो मेरा बेटा जिंदा न होता। मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप भुजनगर में हम सबके लिए एक मसीहा हो। हम आपका बदला कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। मैं कोई मसीहा नहीं भाई, ये सब तो प्रभु की कृपा है। अच्छा बाप बच्चे को घर ले जाए। और इसे हल्दी वाला दूध पिलाकर
इसका अर्थ यही हुआ कि देवचंद्र
कर लिया था, लेकिन आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि तुमने उस दिन भी मुझसे झूठ बोला था और आज भी झूठ बोल रहे हो। क्या कारण है इस झूठ का? परिक्रमा तो मैं बस श्रद्धा और भाव से करता हूँ, इससे मेरे मन को शांति मिलती है। परंतु तुम रात रात भर मेरी परिक्रमा करते हो, जिसका बोझ मुझसे सहन नहीं होता। देखो देवचंद्र, तुमने मुझे अपना गुरु माना है और गुरु से कभी कुछ नहीं छुपाते। तुम संकोच होकर मुझे कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं वो तुम्हें दूंगा। यदि तुम्हें परिक्रमा करनी है तो करो, लेकिन मेरी नहीं, मात्र बालमुकुंद जी की। मेरे मंदिर में कृष्ण जी के 2 स्वरूपों बालमुकुंद जी और बाकी बिहारी जी की मूर्तियां हैं। उनमें से एक बालमुकुंद जी की मैं तुम्हें दे देता हूं। तुम उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर लेना। इससे तुम्हें रात में यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तुम अपने घर में ही बालमुकुंद जी की परिक्रमा कर सुख प्राप्त करते रहना। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन सदैव ही किया है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम अपने घर जाओ और अपने घर में बालमुकुंद जी को पधराने की व्यवस्था करो। कल प्रातः बालमुकुंद जी को लेने के लिए मंदिर आ जाना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। सुंदर साथ, हरिदास जी ने देवचंद्र जी को बालमुकुंद की सेवा के उद्देश्य से बालमुकुंद की मूर्ति भेंट करने का वचन तो दे दिया, किंतु हरिदास जी स्वयं ये नहीं जानते थे कि अब एक ऐसी लीला घटने जा रही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
शयन आरती करके उन्हें भोग लगाकर सोने के लिए अपने कक्ष में चले गए। पुनः आरती के लिए कक्ष में गए तो वो स्तब्ध रह गए।
आस, यह हमारी भूल है, जो टूटी हमारी आस। हरिदास जी माने नहीं, प्रसाद न लाओ करार, जब मैं दर्शन करो तब मोए मोए करार। बिहारी जी को और गाए, दो बालक होगा राज होगा, आरोगने बालक गोपाल को कर दियो संजोगा। परमेश्वर लोगों ने और हरिदास जी ने करने लगी सब एकादशी। श्री देवचंद्र जी तीन समय प्रसाद न लियो घर में, बड़े विधि दिन वहाँ हरिदास जी बैठ रहे, दुख पाया अति मन युग करते मजे रहता भाई विधि जब हरिदास जी बैठे अजय कटुआ कमी थी तब जी साक्षात दर्शन। ओहो प्रभु जी कहाँ गए थे, हम दूर थे कल के मन, कया हम तो कहीं बैठे थे, तो तुम क्यों न दियो दिलारा। कई को बदलावती थे श्री देवचंद्र जी के द्वार, सो तुम कोई न स्वरूप की कोई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा न कर सकूं न सकूं आसान। जो दिल गिरा श्री देवचंद्र जी वो बातों सुन के तो बहुत सरल सेवा दी दियो, तुम मोए न दी दो इन्हें। अब प्रभु जी तुम कहा हो, कहीं मैं बैठा वहीं गौरा, यूं करके आके खुल गई बड़का उदे यूं करा। जो अंदर जाए के देखी तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन, फिर लगे प्रभु जी का हुआ मन। हरिदास जी पर हरिदास जी घर से चढ़े, जो खबर श्री देवचंद्र जी को वही खुशाली गिरा रखी, मिले सानी बाजार मो। हरिदास जी दौड़े उतावले शीत नमाया चरण, कई हरिदास जी क्या करते हो हाथ उठाया तीन। कया है श्री देवचंद्र जी क्या खबर को मैं तुम, कई तुम्हारी स्वरूप की वैसा नहीं हम। आज दिन लगे हम सेवके, कहो दर्शन नहीं साक्षात, सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसम करे विख्यात। सो तुम्हारे स्वरूप की वही पहचान करत है, तुम्हारी न कोई जानत नहीं, मोए ऐसे बात कही। और मेरी सेवा करने को इन्हें केवल तुम जीना, जो हुए श्री देवचंद्र जी दिल गिरा तो दिले बस्तर सेवन। सर्वपुता श्री देवचंद्र जी ने पाए बाल मुकुंद जी तुम, तब पाया हरिदास जी ने सर्व दर्शन करावे हम। दोनों बातें करते खुशाल हुए के मन, आए हरिदास जी के घर मगन हुए रोशन। दोनों दीदार करके लिया प्रसाद जो हिता,
ज्ञान में दर्शन जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन ताज सुराजी बैठी थी ऊपर माती के देखे दूल्हा होता होता कहला करा होता है ना आए श्री देव चंद्र जी ठाणे में जवा जाए करे आए जी आओ श्री देव चंद्र मन में नाच कर पाए यशोदा जी कहे तुम्हारो को श्री देव चंद्र जी का तो पूछा श्री देव चंद्र जी ने श्री कृष्ण जी पिता है कहा श्री कृष्ण जी मैं करो दर्शन मैं गए बना में केला में कहा है उधर मेरा मन मिठाई घर से मंगाए के नहीं श्री देव चंद्र जी के हाथ वहाँ ही गाय के आरोग्य दोनों में के साथ से आए श्री देव चंद्र जी सभी तरफ जहाँ बना तहाँ बालक गोपाल खिलाते कहाँ श्री कृष्ण जी पूछाते ना कहा कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो खेले तोड़े तोड़े लड़के कृष्ण जी नाम पाओ तन कहा बेटा नंद जी का दे नंद के बेटे कृष्ण जी इट बहुत राधा लकीना को कहता हो कहा सुना बेटा ईसा बुलाए लिए श्री देव चंद्र जी को बैठाया अपने पास बातें लगे करने मीठे में प्रेम लिए खासन इन समय का कुमारी पकाए भाजन छेड़े दो सद के ले रुमाला पानी निकाला ने दिनासन श्री देव चंद्र जी निकाई ले जो जाए थे नंद घर से चिना कोई आगे गाड़ी दही लड़कों को बांधने कहा श्री कृष्ण ने ये बात यो देव हम लोग को दो बात के दिए उन लड़कों ही ने दो बात जो इनके और साना समझ से इसीलिए जो है श्री देव चंद्र जी आप आरोगो फिर ध्यान से चौकस हुए तब इनका विचार करके ताकि कर किया मन में हमारा कावन यही है चित्त बजाई नशा रूपा से आरोग्य लगे इनको जिन में कर विश्वास जिन में ये उपधि बद दिला की ये आशा कोई कभी नहीं न भागत वाय गुजराना इन भागत भी लगी कहानो पाओ पहचान श्री नाम कहे सादर जी ये इतर के करे बयाना श्री देव चंद्र जी स्वरूपति नेक कहे पहचान नेक कहे पहचान श्री नाम कहे सादर जी ये इतर के कहे बयाना श्री देव चंद्र जी स्वरूपति नेक कहे पहचान नेक कहे पहचान चौपाई साथी प्रकरण 4 चौपाई जमा 253 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
मुझे क्षमा कीजिए। ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? ऐसा अपराध मुझसे ना करवाइए। उठिए गुरुदेव। अपराध तो मुझसे हुआ है कि मैंने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। मैं आपको अपने शिष्य के रूप में मानकर आपसे अपनी सेवा करवाता रहा। पता नहीं मेरे इस अपराध का प्रायश्चित क्या होगा। उठिए गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके प्रायश्चित की आप बात कर रहे हैं? मुझे अभी कुछ समय पहले मध्य रात्रि में बालमुकुंद जी ने दर्शन देकर आपके स्वरूप की महिमा बताई और बताया कि मैं उनसे अपनी सेवा नहीं करवा सकता, इसलिए मैं मंदिर से अदृश्य हो गया हूँ। ये आप क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं इतने सालों से बालमुकुंद जी और बाकी बिहारी जी की सेवा करता आ रहा हूँ, लेकिन कभी मुझे साक्षात दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज आपके कारण मुझे श्री बालमुकुंद जी के दर्शन हुए। इसका मतलब बालमुकुंद जी की मूर्ति मिल गई। हाँ, बालमुकुंद जी कहीं नहीं गए थे। वो तो हम सबको दृष्टि भ्रम हुआ था। यदि ऐसा है तो चलिए गुरुदेव, अभी चलकर बालमुकुंद जी के दर्शन करते हैं। चलिए। ब्रह्मा नहीं मैंने संसार मन बाचा रही तिहार, ढूंढे कईयों कई प्रकार पर, चले आना आगे विचार, चले आना आगे विचार। देवचंद्र जी, अब मैं आपको बालमुकुंद जी के आदेशानुसार बाके बिहारी जी के वस्त्र देता हूँ। तुम इसी को
कृष्ण जी का स्वरूप मानकर सेवा करो। इसके पश्चात श्री देवचंद्र जी बाके बिहारी के वस्त्रों को श्री कृष्ण जी का स्वरूप मानकर सेवा करने लगे। पानी भरना, चौका करना, भोजन बनाना आदि सभी सेवा कार्य वे स्वयं करते थे। इसके कारण पड़ोस की सभी महिलाएं उनकी धर्म पत्नी लीलबाई को ताने मारने लगी। क्या बात है, तुम सब यहाँ और वो भी एक साथ? हाँ, तुम कुएं पर नहीं आई, इसलिए हम सब ने सोचा कहीं तुम्हारा स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया। मैं तो आने ही वाली थी। क्यों झूठ बोल रही हो लील बहन? कुएं से पानी तो देवचंद्र जी ले आए। उन्होंने तो खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। भाग्य हो तो नील बहन जैसा, खुद बैठी ऐश कर रही है और देवता पति रसोई बना रहा है। वैसे आज क्या बनाने का आदेश दिया है अपने पति देव को? बहन, मेरे पति अपनी इच्छा से रसोई बना रहे हैं, वो भी हमारे लिए नहीं, अपने बाके बिहारी जी के लिए। जब से हरिदास जी के घर से हमारे यहाँ बाके बिहारी पधारे हैं, तब से मेरे पति उनकी सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अब आप लोग जाकर अपना काम कीजिए। मेरी बहू ने क्या कहा, सुना कि नहीं तुम लोगों ने? हाँ, जाओ अपने घर, काम धंधा कुछ है नहीं, चलिए इन दूसरों के घरों में झांकने के लिए। लाइए, रसोई मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगा। क्यों नहीं समझते आप स्वामी? ये सब काम मेरा है, इसे मुझे करने दीजिए। नहीं लीलबाई, भोजन मैं बना लूंगा, आप जाकर दूसरे काम कर लीजिए। नहीं, मैं दूसरा काम नहीं करूंगी, मैं भोजन ही बनाऊंगी। क्या हुआ लीलबाई, आज आप इतना हट क्यों कर रही हैं? क्योंकि सारी मोहल्ले की औरतें अभी अभी मेरा मजाक बना के गई हैं। आप ये सब काम क्यों करते हो? तो आप मोहल्ले की औरतों की बातों से
इसके लिए स्वरूप की पहचान भी जरूरी है। ये सेवा मेरा अपना निज संकल्प है। यदि सेवा करते समय तुम्हारे मन में जो आलस्य या हल्का सा भी क्रोध का भाव आ गया तो तुम्हारी सेवा खंडित हो जाएगी। इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। आपकी ये ज्ञान भरी बातें मेरी समझ से परे हैं स्वामी। मैं सिर्फ सेवा जानती हूँ, कृपया मुझे वो करने दीजिए। मैं समझाता हूँ। जैसे तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम मेरी सेवा करना चाहती हो, वैसे ही बाके बिहारी मेरे आराध्य हैं। मेरी आत्मा के पति हैं। मेरा आत्मिक प्रेम उनसे है और उसी आत्मिक प्रेम के अंतर्गत मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे होते हुए कोई दूसरी स्त्री अगर मेरी सेवा करना चाहे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? बस इतनी सी बात है। समझ गई स्वामी। अब आप तन्मय होकर अपने बाके बिहारी जी की सेवा कीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी।